हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की, आधे % की गिरावट के साथ ये स्टॉक्स बंद होती हुई दिखी है। अगर दिन की क्लोजिंग की बात करें, 21 रुपये 30 पैसे का दिन की क्लोजिंग बनाई। अगर दिन की लो की बात करें, 21 रुपये 23 पैसे का इसने यहाँ पर लो बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कंपनी के मार्केट कैप को लेकर, तो कंपनी की जो मार्केट कैप है तकरीबन 25,700 करोड़ के पास मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 20,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। अगर फेस वैल्यू की बात करें, एक के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर नंबर को कंपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग पिछले क्वार्टर्स से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमें जंप देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहाँ पर भी अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, सेल्स के अंदर भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो हाल ही में आपको यहाँ पर बोनस भी देखने को मिला था इस कंपनी के अंदर। अगर यहाँ पर चर्चा करें परफॉर्मेंस को लेकर, अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप देखिएगा, परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, सोच समझ के काम करना है कि स्मॉल कैप की कंपनी है ये। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो यहाँ पे देखिएगा 5 एनालिस्ट से कवर किया है। 80% की यहाँ पे रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करूँ आपके साथ, यहाँ पे देखिएगा मैं बात करने वाला हूँ FIs की। FIs के पास अभी हम लोग बात करें 43.85% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की यहाँ पर चर्चा करें, तो पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें तो हल्की फुल्की यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं बात करूँ यहाँ पे रिटेलर्स की, तो यहाँ पर देखिएगा रिटेलर्स के पास 15.34% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी के अंदर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज इस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं बात करूँगा क्वांट मिड कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 6.51% की है। क्वांट मल्टी कैप फंड की बात करें 2.49% है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें 0.49% है। ICICI प्रो मल्टी कैप की बात करें 0.48% है। यहाँ पर बात करें ICICI प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 1.01% की होल्डिंग है। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पर, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लेकर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ पैटर्न्स के बारे में। ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं ऊपर के साइड पे, ये हमारे लिए एज ए रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। डाउन साइड में बात करें इस लेवल्स के लिए, तो ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मैं कैंडल को यहाँ पर जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, या कह सकता हूँ कि लेवल्स को एनालाइज कराने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखा जाए, ये जो बॉटम बनाया था ये है मई 2026 की। अगर यहाँ पर बात करूँ लेवल्स की, तो तकरीबन 19 रुपये 70 पैसे के आसपास का इसने यहाँ पर बॉटम बनाया था। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस लेवल्स की बात करने वाला हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है मार्च 2026 की। यहाँ पे बात करें तकरीबन 19 रुपये 15 पैसे के आसपास का इसने यहाँ पर लो बनाया था। उसको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तकरीबन 22 रुपये 50 पैसे के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। 19 रुपये 70 पैसे के आसपास से वापस इसके अंदर पुल बैक देखने को मिली, और ठीक 23 रुपये 50 पैसे के पास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है ये हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, 22 रुपये 50 पैसे से लेकर 23 रुपये 50 पैसे का रेंज आता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती वाली तकरीबन 21 रुपये 50 पैसे के आसपास आती हुई दिख रही है। अब करंट प्राइस की बात करें, 21 रुपये 30 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 40% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अब वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 68 लाख के आसपास की वॉल्यूम इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर इसके अंदर हम लोग बात करें प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें, यहाँ पर 34 रुपये हमें देखने को मिल रही है, और डाउन साइड में मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 22 रुपये देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें 21 रुपये 30 पैसा है। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहूँगा, लेवल्स को आपको देखकर सोच समझ के काम
काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है और इसके पीछे जो भी कैपिटल लगने वाला सारा कैपिटल आपका लगने वाला है, इसलिए सोच समझ के इस कंपनी के अंदर आप रिस्क उठाइएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है मेरे चैनल प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।